देखो अब के टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो दोनों में ना डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि पीएल अकाउंट के बारे में, तो पीएल अकाउंट बेसिकली एक चार्ज होता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन बारे में, तो पीएल एप्रोप्रिएशन जो होता है वो एक एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखो चार्ज मतलब होता है, चार्ज मतलब ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, जो पे करना मस्ट है, पे करना मस्ट है। एग्जाम्पल, चाहे आपके पास सेविंग हो या ना हो, आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई मतलब नहीं है, आपको उसका पेमेंट करना है। जैसे आ जाओ सैलरी, एग्जाम्पल में बात करेंगे रेंट, बात करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है कि भाई बिजनेस चल रहा है, बन रहा, कोई मतलब नहीं है, अगर आपको बिजनेस है और आपने चीज़ें यूज़ की हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारा कहलाता है चार्ज। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि एप्रोप्रिएशन क्या है, तो एप्रोप्रिएशन बेसिकली होता क्या है, इसको समझो। एप्रोप्रिएशन इज फॉर ओनर्स ओनली, ओनर्स ओनली, यानी कि ये स्टाफ के लिए नहीं होता है, ये होता है ओनर्स के लिए। सेकंड बात ये है कि भाई ओनर है, स्टाफ तो है नहीं, तो ओनर के लिए कहा जाता है कि अगर प्रॉफिट हुआ, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, देन हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब प्रॉफिट को हम बांटेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसिव डिफरेंस है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्जेस, तो अप्रूव चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन की अगर डिफरेंस की बात करी जाएगी वर्सेस एप्रोप्रिएशन, तो आपको अच्छे से पता है कि चार्जेस बात करता है कंपलसरी एक्सपेंसेस, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, या ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपको पे करना ही करना है। ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन में, तो एप्रोप्रिएशन बेसिकली क्या होता है, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो जो ओनर्स, ओनर्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिमांड, वो हम दे देंगे। और डिमांड कहाँ पे स्पेसिफिकली कहाँ मेंशन होनी चाहिए, डीड के अंदर। ठीक है, तो डिमांड क्या कर रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डिमांड कर रहे होंगे सैलरी, और डिमांड कर रहे होंगे कमीशन, और डिमांड कर रहे होंगे, जो मतलब इनकी जो भी डिमांड होंगी वो तभी पूरी करी जाएगी इफ देयर इज अ प्रॉफिट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इनमें से कोई भी इनकी डिमांड पूरी नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द अदर टॉपिक इज कॉल्ड कि भाई ठीक है, मैं समझ तो आ गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन तो होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका यूज बेसिकली क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप कह सकते हैं इट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि इसका अगर आपसे प्राइमरीली पूछा जाएगा कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई अगर हमारे पास कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं भूली यहाँ पे, तो मैंने बोला कि अगर कभी प्रॉफिट होता है उनको अगर बांटना है तो वी हैव टू प्रिपेयर या वी हैव टू मेंटेन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो तो अगर इसकी फॉर्मेट की बात करेंगे तो फॉर्मेट में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्मेट में जाओगे तो हमारे पास होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एग्जाम में पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ।
डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे हमारा होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा हमारा अमाउंट, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे होगा हमारा अमाउंट। ठीक है, देखिए मैंने भी आपको बताया कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, तो मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट आया तो बनाएंगे, नेट प्रॉफिट अगर है तो बनाएंगे, और बनाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या अगर नेट लॉस आएगा तो नहीं बनाओगे क्या? अगर नेट लॉस आएगा तो भी बनाएंगे। ठीक है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट है, तो उसको हम ओनर्स या जो पार्टनर्स है ना, वो अपनी जो जो डिमांड करेंगे वो हम सारी उनको पूरा करेंगे। अगर कोई पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी दो, तो हम सैलरी दे देंगे अगर हुआ तो। अगर कोई पार्टनर कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, वो भी दे देंगे। अगर कोई पार्टनर कह रहा है मुझे कमीशन दो, तो कमीशन भी दे देंगे। यानी कि ये टोटल डिपेंड करेगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो। वहीं पे केस जब हमारे पास नेट लॉस होगा तो उसका केस चेंज हो जाएगा। अब पार्टनर सैलरी मांगेंगे, आईओसी मांगेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेंगे या कमीशन मांगेंगे, हम उनको कुछ नहीं देंगे। रीज़न बीइंग कि भैया नेट लॉस है, पैसा तो ही नहीं बांटने के लिए, तो हम आपको क्या करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं देंगे, सिर्फ आपको लॉस दे देंगे, लॉस ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर। हमारे पास फॉर्मेट क्या था? तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें सबसे पहले हमारे पास इस साइड आएगा बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा होगा? आफ्टर एडजस्टेड चार्जेस, यानी कि सारे चार्जेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मैंने भी चार्जेस के बारे में बताया था, ठीक है, उसको ध्यान समझ लीजिएगा। फिर बात आती है कि हमारे पास इस साइड क्या आएगा, तो इस साइड हमारे पास आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, टू सैलरी, टू कमीशन, सैलरी टू एक्स या जो भी रहेगा, कमीशन टू वाई जो भी रहेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सैलरी दोनों दी जा रही है, तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, टू सैलरी और नीचे लिखेंगे एक्स और फिर नीचे लिखेंगे वाई। ठीक है, ये अंडरस्टूड रहेगा आपके लिए। अगर सिंगल सिंगल तो हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी टू एक्स, सैलरी टू वाई। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास आएगा टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये ध्यान देखो सुनो। अब एक चीज समझना है आपने, सीक्वेंस क्या होता है। अगर आपका नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले सीक्वेंस आपके पास है कि आप क्या दोगे, पहले आईओसी बांटोगे, फिर पैसा बटेगा बचेगा तो आप बांटोगे सैलरी दोगे, फिर पैसा बटेगा तो आप दोगे कमीशन, उसके बाद सैलरी बच गई, अगर प्रॉफिट बच गया तो आप दोगे जनरल रिजर्व, और उसके बाद बच गया तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हम क्या होता है हमारे पास पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप कह सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का जो यूज होता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। और हम कह सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्जेस। तो आपने भी देखा कि चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में फ़र्क होता है। चार्जेस जहाँ पे बात करता है कि कंपलसरी एक्सपेंसेस, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप कहीं से ला के दें, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस को मेट आउट कीजिए, उनका पेमेंट करिए। वहीं पे एप्रोप्रिएशन बात करता है कि अगर प्रॉफिट है तो देंगे, प्रॉफिट होगा तो नहीं बांटेंगे। चार्जेस में एक और अच्छा एग्जांपल है कि अगर मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, उसने पार्टनर ने लोन दिया, किसको लोन दिया? फर्म को। तो फर्म उसको बदले में इंटरेस्ट देने वाला, क्या पे करने वाला है? इंटरेस्ट। तो इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे या चार्ज मानेंगे? तो इसका आंसर है हम इसको मानेंगे चार्जेस। तो सवाल यहाँ पे आता है कि सर पार्टनर तो ओनर है, और भाई पार्टनर ही अगर हमें लोन दे रहा है, यानी कि ओनर ही अगर फर्म को लोन दे रहा है, तो फिर किस बात के लिए हम उनको इंटरेस्ट देंगे? भाई जब होगा इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो मैंने कहा जैसे ही किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, वो ऑटोमेटिक वो पार्टनर जो है ना, वो पार्टनर
प्लस लेंडर बन जाता है। प्रॉफिट रिसीव करने के लिए वो लैंड पार्टनर रहेगा, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव करना है तो क्या बन जाएगा, लेंडर बन जाएगा। तो ऐसे खर्चे को आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो सारी चीजें किस में जाएंगी, आपके चार्जेस के अंदर जाती हैं। और ऐसे खर्चे को आप अवॉइड कर सकते हो, जब होगा तब बांटेंगे, तो हमारा क्या लगेगा, एप्रोप्रिएशन। ठीक है।